अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी रोड कोहाट पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक नया प्लाजा बन रहा है, नया टावर बन रहा है। हमदान टावर जो है, हमदान मार्केट भी इसको कहा जा सकता है, बन रही है। हमदान मार्केट के जो ऑनर हैं हम उनसे भी मिलेंगे, वो ये सारा हम आपको आज ये बताएंगे कि हमदान टावर में कितनी दुकानें हैं, कितने ऑफिस हैं, ऊपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में और बेसमेंट में। और यहाँ पे ये बाकायदा तौर पे ये बराए फ़रोख्त हैं, ये सारे फॉर सेल हैं। तो इसी हवाले से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब शाह साहब? हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त इस जो प्लाजे के, इस टावर के, इस मार्केट के जो ऑनर हैं पीर कामरान शाह साहब, ये प्रॉपर्टी के काम में एक अरसा से जो है वो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपकी मार्केट बन रही है, जी ठीक है, इस हवाले से सारा बताएं, हमें दिखाएं, पूरी मार्केट दिखाएं। और इसकी जो है वो हम आवाम को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आए और खरीदें। इसमें आके इस मार्केट में दुकानें बन रही हैं, दफातर बन रहे हैं। तो वो दुकानें छोटा सा यूनिट है, 20 बाई 20। तो ये बिल्कुल पिंडी रोड पे और ये फ्रंट पे। तो ये हमारा हमदान मार्केट इंशाल्लाह कोहाट के लिए बहुत बड़ा जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि यहाँ पे ख़रीदारी करे, यहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि कोहाट तरक्की करे, कोहाट में ऐसे प्लाजे बन जाए, ऐसे मार्केट बन जाए कि और दूसरी शहरों के मद्दे मुकाबले आ जाए, जैसे पेशावर, चरसदा, मर्दान, स्वात, तो इसके मद्दे मुकाबले आ जाए। तो हम चाहते हैं कि कोहाट तरक्की करें। अच्छा पीर साहब, इसकी जो कीमतें हैं, वैसे तो प्रॉपर्टी की कीमतें हर जगह पे बहुत ज़्यादा आ गई, आप हर जगह पे दुकानें हैं, आप यहाँ पे इनकी कीमतें कोई कम रखेंगे, क्या रखेंगे, या फिर कोई एक साथ के में रखेंगे? जी, यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब कीमतें। और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी फ़ायदा उठाएं, तो उनके लिए भी फ़ायदा है। और कीमतें बिल्कुल मुनासिब हमने रखे हुए हैं। जो हमारे पार्टनर है, जो हमारे इसमें जो हमारे जो दोस्त हैं वो शरीक हैं, तो उनसे मशावरत करके हमने बिल्कुल मुनासिब कीमतें रखें हैं। ठीक है, हाँ। तो और भी हमें कुछ ये जो बेसमेंट में दुकानें हैं इनके बारे में बताइएगा। ये बेसमेंट है और इसमें भी शॉप्स हैं। तो हाँ इंशाल्लाह। तो अच्छा, बेसमेंट की तो वैसे बात करते हैं जी, बेसमेंट की तो वैसे भी जो है वो कीमत कुछ अपर पोर्शन से कम होती है ना? हाँ, अपर पोर्शन से कम होती है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ज़्यादातर तो यहाँ पे जो मार्केट्स हैं इसमें पहली ज़्यादातर चीज़ें क्या देखने में आएंगी? यहाँ पे कौन सी शॉप चल सकती है, कौन सी मार्केट ज़्यादा चल सकती है इस रोड के ऊपर, वो लोगों को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। यहाँ पे अक्सर यहाँ पे इंशाल्लाह बेकरी वाले आएंगे और फर्नीचर वाले आएंगे, कपड़े वाले आएंगे और मेडिकल स्टोर वाले आएंगे इंशाल्लाह। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह जो भी हो, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए मौजूद है, तो उसके मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी चाहती है कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल जो है वो मौजूदा हुकूमत ने दे दी है, और उनका मकसद ये है कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। पीर कामरान शाह साहब ये प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो हैं वो कोहाट के सदर भी हैं। बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे मसाइल भी हल किए हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। गाहे बगाहे जो है वो हम इनसे मिलते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया है। इनसे ही जाने कि यहाँ पे जो है ना, जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके बाकायदा तौर पे लाइसेंस है, जितनी भी यूनियंस हैं इनके अंडर आता है पूरे लाहौर के अंदर, पूरे कोहाट के अंदर। तो इस हवाले से हम पीर साहब से बात करेंगे। शाह जी, ये बताइएगा कि आप कोहाट प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो है वो सदर भी हैं, तो इस हवाले से प्रॉपर्टी का जो इस वक्त कारोबार है, प्रॉपर्टी को एक जो है वो इंडस्ट्री का जो है वो दर्जा दे दिया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। और वैसे भी देखा जाए तो ये एक इंडस्ट्री है। तो कोई देखते हैं आप यहाँ पे कोई ऐसी हडल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है प्रॉपर्टी डीलर्स को, या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनको? कोई भी अगर आपके इसमें कोई मसाइल हैं तो वो भी बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से लोगों के करोड़ों रुपए बंद है और जिसकी वजह से झगड़े पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से अमवात हुए हैं। तो ये कोहाट के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो मैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो इंतकाल बंद हुए हैं, जिन मौज़ों का इंतकाल हुए, तो मेहरबानी करके मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से कि वो इंतकालात
اوپن ہو جائے, وہ انتقالات کھل جائیں, کیونکہ اس سے بہت سارے جھگڑے پیدا ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. شاہ جی وہ اگر حکومت تو اس جھگڑے کو مکمل طور پہ ختم ہی کرنا چاہتی ہے, اگر وہ کمپیوٹرائزیشن میں چلے گئے ہیں, تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کوئی رشوت میں کمی آئے گی, جو پٹوار کلچر ہے اس کا خاتمہ ہوگا؟ جی بالکل, رشوت میں کمی بھی آ جائے گی, لیکن میں یہ ریکویسٹ, اس دن میں کمشنر صاحب سے بھی ملا تھا, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک موضوع کھول دیں, ایک موضوع تقریباً 50% یا 3 مہینے میں ایک دفعہ انتقالات کا دورہ رکھیں, تو اس سے ہمارے مشکلات بھی آسان ہو جائیں. تو ہم نے یہ مشورہ دیا ہے ایسوسیشن کی طرف سے کہ بالکل کمپلیٹلی اس کو بند نہ کیا جائے. جو پرانا ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹر کے اندر, وہ کمپیوٹر میں فکس کرے, وہ کمپیوٹرائز ہو جائے, تو مکمل بند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس پہ اس وقت کوہاٹ میں انتقالات مکمل طور پہ بند ہیں؟ 1-2 موضوع کھلے ہیں, اور جس موضوع سے حکومت کو, ریونیو کو, خزانے کو بہت بڑا فائدہ ہو, وہ بند ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو موضوع جن سے آمدن اچھی ہو حکومت سے, ریونیو کو, تو وہ اوپن ہو جائے. تو یقین کرے کہ جب انتقالات کھلے تھے تو اس وقت ریونیو کو 5 کروڑ کا سالانہ 5 کروڑ روپے ریونیو کو آتے, لیکن جب سے انتقالات بند ہوئے صرف 94 لاکھ روپے ریونیو کو آئے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے, عوام کا بھی نقصان ہے اور حکومت کو بھی نقصان ہے, ریونیو کو بھی نقصان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا بھی نقصان ہو رہا ہے, یہ عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اس نقصان کے اندر کون سے لوگ ہیں جو ملوث ہیں؟ حالانکہ وزیر اعظم پاکستان نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ یہ جو کام ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلنا چاہیے, جو ہے کنسٹرکشن کا کام ہے, اور کنسٹرکشن کے کام کے جو ساتھ اگر دیکھا جائے تو پٹواری کا سسٹم بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک کہ آپ کا انتقال درج نہیں ہوگا, آپ کو فرد نہیں ملے گی, سارے معاملات کاغذی معاملات کلیئر نہیں ہوں گے. زمین کا سب سے پہلا مسئلہ ہی جو ہے وہ اس کا انتقال چیک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر انتقال اس کا اندراج نہیں ہے تو وہاں پہ کام شروع کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ حکومت اور انتظامیہ کا کام ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ انتقالات اوپن, یہ بھی اچھا ہے کہ کمپیوٹرائز ہو جائے, لیکن اس کا سب سے بڑا جو وہ ہے, تو ہم مشورہ دیں گے کہ اگر ایک موضوع ہے, ٹھیک ہے نا, تو پہلے 1 مہینے میں ایک دورہ ہوا کرتا انتقالات کا, اب بے شک 3 مہینے کے بعد رکھتے, لیکن پچھلے جو وہ 3 مہینے کے اندر تقریباً 40-50% جو اس کا ریکارڈ ہے تو وہ کمپیوٹرائز ہو جائے, تو مکمل بند نہ کیا جائے. 3 مہینے میں ایک دورہ رکھیں, جس سے عوام کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا, حکومت کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں جی, پراپرٹی اس ملک میں جو پراپرٹی کا کاروبار ہے اس وقت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے. اب جو ہے وہ یہاں پہ ہزاروں لوگوں کی, سینکڑوں لوگوں کی جو ہے نا وہ روزگار اس سے منسلک ہے. مزدور ایک کام کرتا ہے, غریب آدمی کام کرتا ہے, تو اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ رزق منسلک ہے. ٹھیکیدار کام کرتا ہے, اور ٹھیکیدار کے ساتھ ساتھ کوئی مستری ہوتے ہیں, کوئی اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ, اس روزگار کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں اس ملک میں, تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ ایک یہ حکومت کو چاہیے کہ پہلے وزیر اعظم نے تو کہہ دیا, آگے انتظامیہ کا کام ہے. کچھ انتظامی نااہلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ لوگوں کو شکایت نہ ہو, اور غریب کا روزگار جو چلے. یہ لوگ پیسے لگائیں گے تو غریب کا روزگار چلے گا, یہ کام کرنے والے لوگ ان کے پاس آئیں گے, پھر بے روزگاری ختم ہوگی. بے روزگاری ختم ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر جرائم میں بھی کمی آئے گی. شاہ جی کیا دیکھتے ہیں, یہ میں نے جو کہا اگر بے روزگاری ختم ہوتی ہے تو جرائم میں کمی بھی تو واقع ہو سکتی ہے. بالکل, یہ تو 100% صحیح بات ہے کہ جس کمیونٹی میں, جس ملک میں روزگار زیادہ ہو, بے روزگاری نہ ہو, تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ کوئی جرم نہیں ہوگا, وہاں پہ سکون ہوگا, راحت ہوگی, زندگی آسانی سے بہت اچھے طریقے سے گزرے گی. ٹھیک ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں آپ موجودہ حکومت کو, مزید کوئی پیغام دینا چاہیں اس کاروبار کے فروغ کے حوالے سے موجودہ حکومت کو, وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو پیغام دینا چاہیں, کیونکہ یہ جو علاقہ ہے پسماندہ علاقے جو ہے اس کے آس پاس ہیں, اگر آپ یہاں پہ کام چلے گا تو میرا خیال ہے کہ اس پسماندہ علاقے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے مزدوری کریں گے. کوئی ایسا پیغام دیں, کوئی اپنے تجربات بھی جو ہے وہ بھی شیئر کریں. جی بالکل, کوہاٹ اور شہروں کے مقابلے میں پسماندہ ہے, یہ بات حقیقت ہے, ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوہاٹ بھی تھوڑا سا
तरक्की करें और शहरों जो तरक्की याफ्ता शहर हैं हमारे पाकिस्तान के, जैसे पेशावर, मर्दान, चरसदा, इस्लामाबाद, कम अज़ कम इसके मद्दे मुकाबल आ जाए तो कोहाट वाकई इस वक्त पसमानदा इलाकों में आता है। ना इसमें कोई ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई बड़ा पार्क है जिसमें छोटे बच्चे जो फैमिली आसानी के साथ जा सकें, ना अभी तक ना मैंने कोहाट में अंडरपास देखा है, ना कोई फ्लाई ओवर देखा है, ना मेट्रो देखी है। तो इस वजह से अगर आप सोचें तो कोहाट और शहरों के मुकाबले में बहुत ही पीछे है। देखिए ये बिल्कुल पीर कामरान शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है। ट्रैफिक का मसला जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक के फंसे में, ट्रैफिक के अंदर जो है ना लोगों की कई दफ़ा जानें भी चली जाती हैं। बाज़ दफ़ा लोग मरीज़ होते हैं लेकिन आगे से जो है वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो कई मरीज़ जो है वो बहुत सारा परेशानी में मुबतला होते हैं। बाज़ दफ़ा किसी की मौत भी हो सकती है। तो इंतज़ामिया, ट्रैफिक और जितने भी लोग हैं उनको ये चाहिए कि जब भी जो रास्ते में बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी वजह से जो है वो तजावज़ात होती है, उनका भी जो है वो ख़्याल करें और अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएं, ट्रैफिक के मसाइल को हल करें। तो इस तरफ जो है वो हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, फरहान अहमद बंगश, उनसे भी हम जो है वो बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है वो इस इलाके से रिपोर्ट करते रहते हैं। मैं इनसे बात करूँगा। फरहान, सबसे बड़ा मसला अगर देखा जाए तो हर कारोबार के साथ जो है वो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? ना, ट्रैफिक का मसला तो कोहाट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल बात जो है कि इनको किसी ने बताया नहीं है। अब जबकि यूनियन बनी है, यूनियन के सदर आए हैं, यूनियन की कबीना आई है, तो इन्होंने काफ़ी मसाइल इन्होंने हल किए हैं प्रॉपर्टी के। अक्सर जिनके लाइसेंस नहीं थे उनके लाइसेंस भी बनाए हैं। जो मसले मसाइल चल रहे थे लोगों के वो इन्होंने हल किए हैं। तो इस तरह यही जो मुहिम है इनमें शऊर जो है उजागर करेंगे। इनमें जिधर भी कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर नीचे पार्किंग की जगह भी बनेगी। दूसरा, इस यूनियन का अहम किरदार है यहाँ पर। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के अक्सर यहाँ पर, जैसे इन्होंने बड़ी बात की इंतकाल की, इंतकालात बंद हैं। कंप्यूटर का कोई मसला नहीं है यहाँ पे कि कंप्यूटर क्यों हो रहा है, कंप्यूटराइज हो सिस्टम, लेकिन फैसिलिटी आवाम को भी मिले। यहाँ पर अक्सर हम साफ़ी हैं, ये तो देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर किसी का इंतकाल, किसी ने एक ज़मीन फ़रोख्त कर दी है। अब ज़मीन फ़रोख्त होगी, मालिक और जो ख़रीद कुनिंदा है, ख़रीदने वाला, मसला क्या दरपेश है? मसला ये दरपेश है, ख़रीद कुनिंदा अब उसको कहते हैं कि मुझे इंतकाल करके दो तो मैं बकाया पेमेंट आपको दूंगा। अब 2 करोड़ में किसी ने सौदा किया है, उसका 1 करोड़ उसके पास वसूल है और पिछले 1.5-2-3 साल पटवारी को भी तो हिस्सा दे ना। फिर 1.5-2 पटवारी की तो अलग बात है, वो अलग रिपोर्ट होगी उस पर। लेकिन यहाँ पर लोगों के काफ़ी पैसे फंसी हुई। मेरी बात का क्या, क्यों ये मामले को लटकाते हैं? रिश्वत के लिए ही लटकाते हैं ज़ाहिर है, और तो कोई मसला नहीं होता ना। वो तो अब एंटी करप्शन का काम है, या कोई ऐसी रिपोर्ट हमें मिले जो शवाहिद हमारे पास मौजूद हों तो मैं उस पर रिपोर्ट चलाऊँ या हम उस पर रिपोर्ट चलाएं। शवाहिद के बगैर तो मीडिया किस काम की भी नहीं है। मीडिया के पास शवाहिद होते हैं तो उस पर ख़बर चलाते हैं। कि हर तबका जो है वो इस तरह के लोग अगर कारोबार करेंगे, ये बिल्डिंग्स का काम शुरू होगा तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार, आर्किटेक्ट इसमें आएंगे, इंजीनियर जो है उनका जो है वो काम चलेगा। इसके साथ ये जो वेल्डिंग वाले लोग हैं इनका काम चलेगा। इसके साथ ये जो प्लम्बर हजरात हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोज़गार इससे मुंसलिक है। तो इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कामरान शाह साहब जो हैं, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम है, बहुत अरूज भी रहा है, कभी ज़वाल भी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक तरीका बिल्कुल अलहदा से देखा है। यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो पूरा एक रजिस्ट्रेशन जो करवाई है, मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ कि रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये होता है कि ये इनको पता है कोई 2 नंबर बंदा जो है वो किसी के पैसे लेकर नहीं भागेगा।